सबसे पहले इंडेक्स जो है इसमें सर्वाइवरशिप बायस है। सर्वाइवरशिप बायस क्या है? जैसे कोई कंपनी गंदी होगी उसको एनएससी वाले हटा देंगे आपके लिए, एंड आपके पास फ्रेश 50 कंपनीज होंगी जो बढ़िया कर रही होंगी। सो आपको टेंशन ही नहीं करना। तो नाउ क्लियर आंसर मैं अगर इस वीडियो में फिर से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सवाल के ऊपर जो मेरे से पूछी गई, एंड मुझे लगा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द क्वेश्चन वाज, भैया अभी गोल्ड इतना नीचे आ चुका है, हमें लमसम गोल्ड में कर देना चाहिए कि अभी लमसम निफ्टी 50 में करना चाहिए, कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका पॉइंट भी सही है कि गोल्ड अभी लाइफ टाइम हाई से इतना नीचे आया है। तो मैंने अभी यहाँ पे हम लोग गोल्ड का चार्ट देख पा रहे हैं। इफ यू जस्ट गो ऑन द गोल्ड चार्ट यू विल सी दैट गोल्ड इज हाई से लेके गोल्ड इज डाउन 30%। सो जस्ट गोल्ड अगर अपना फिर से पुराना हाई मारता है यू कैन मेक 40%। बट वहीं पे इफ आई टेक यू गाइस ऑन निफ्टी 50, बहुत ही सिंपल है। नाउ निफ्टी 50 का जो लाइफ टाइम हाई था उससे वो नीचे है 16%, फिर वो लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है। बट लेट्स सपोज कि अभी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपनी लाइफ टाइम हाई से इतना दूर भी है, तो आपको रिटर्न मिलेगा बस 8%। तो उनका ये सवाल था। मैंने ये देखा, फिर मुझे लगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक वीडियो में। सो द नंबर वन थिंग इज, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एवरेज, ठीक है, जो मूविंग एवरेज होती है, अगर आप चार्ट पे कोई भी मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्राइस जो है इससे दूर जाती जरूर है बट प्राइस इस पे वापस जरूर आती है। सो प्राइस ऐसे दूर गई बट इस पे वापस जरूर आई, फिर प्राइस इससे दूर गई, फिर इस पे वापस आई। सस्टेन करता है मूविंग एवरेज पे कि नहीं करता है वो एक अलग टॉपिक है। बट कोई भी चीज जो मूविंग एवरेज से दूर जाती है, इसे मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? मूविंग एवरेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि मूविंग एवरेज एक एवरेज है जो मूव कर रहा है। मूविंग एवरेज असल में कुछ नहीं है, एक डॉट है चार्ट के ऊपर, एक डॉट है, एक डॉट है ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डॉट्स बनाऊं, सो दीज आर द डॉट्स मूविंग एवरेज के, ठीक है। अब जब मैं इनको जोड़ देते हैं आप, तो आपको लाइन जैसे फॉर्म में दिखते हैं। सो दीज आर नॉट एक्चुअली a line, it's a dot which is being connected and it's looking like an average. So that is why it's called moving average. So now सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम निफ्टी कोई भी एसेट में लगा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, कोई भी एक एसेट है, ठीक है, उसका रिटर्न ऐसे है तभी हमारा पैसा बन रहा है मार्केट में। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सो हमारा जो ये एसेट है, कोई भी एसेट, उसका ये अगर एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब हम गोल्ड को, निफ्टी 50 को कलर देते हैं ब्लू और गोल्ड को कलर देते हैं येलो। तो अगर ये निफ्टी 50 है और ये है हमारा गोल्ड, नाउ यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि निफ्टी 50 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। अगर ये 1% है यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, दिस इज 4, ऐसे हर डॉट पे अगर हम लोग नंबरिंग करें वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो इससे हमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 जो है उसका इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ ज़्यादा है ना। सेम कॉन्सेप्ट है। अभी गोल्ड ने क्या किया है, हमारे जो प्राइसेस होती है, हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है, हमें इसीलिए पैसे बनते हैं एसआईपी में, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो इंक्लाइंड है। अब मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। सो थिंग इज, लॉन्ग टर्म एवरेज इंक्लाइंड होने का क्या मतलब है, जो प्राइस होती है ना वो साइकिल में ऐसे मूव करती है। दिस इज हाउ इट रोटेट्स। हर चीज़, बिजनेस साइकिल है, आपके पास वेरियस अदर तरह की चीज़ें हैं ना, ऐसे प्राइस मूव करते हैं। सेम गोल्ड के साथ है। अब गोल्ड के साथ भी ऐसा है, गोल्ड का भी अपना साइकिल है, हर चीज का एक साइकिल है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, पास्ट बैड रिटर्न्स एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे कोई एसेट का चांस बढ़ता है कि उसके रिटर्न्स जो है आगे बेटर होंगे। और अभी अगर कोई एसेट अच्छा कर रही है तो ये डेंजरस की साइन है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये अच्छा नहीं करेगी। क्योंकि अगर दिन नहीं होगा तो रात कैसे होगी, और अगर रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा।
सो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अभी आप निफ्टी 50 के ना यहाँ पे है, एंड गोल्ड जो है वो यहाँ पे है। अभी अगर आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि लाइफ टाइम हाई से इतना ही कम है और लास्ट 3 साल से इसने कुछ रिटर्न भी नहीं दिया है, गोल्ड में इतना बढ़िया रिटर्न दिया, मुझे एसआईपी गोल्ड में ही करनी चाहिए। और हाँ, जेन्युइन लॉजिक, मतलब बस ये प्राइस से गोल्ड अगर ऊपर गया, गोल्ड को क्या ही हो जाएगा, सोना तो कितने सालों से है ना, सोना तो सोना ही है, इस पे कोई मतलब सबसे सेफेस्ट एसेट जो अगर कोई इन्वेस्ट करता है वो सोना ही है। तो आपने कर दिया इन्वेस्ट। नाउ अभी ये मैंने ड्राइंग करी, अभी मैं आपको रियल में दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर। सो मैं 3 मंथ्स के चार्ट पे जाता हूँ। सबसे पहले आई विल शो वन थिंग, ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक टूल है CAGR। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और आज के डेट पे क्लिक करूँ तो कितना CAGR आ रहा है निफ्टी 50 का 12.7% है ना। सेम चीज़ मैं अगर गोल्ड के साथ करूँ, गोल्ड का अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, जिस दिन से गोल्ड अवेलेबल है दैट इज 1933 ट्रेडिंग व्यू के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड का कितना रिटर्न दिखा, इट इज 2.8%। बट ये 2.8% भी ज़्यादा है एक्चुअली। ऐसा समवेयर गोल्ड का मीडियन रिटर्न है कुछ 1.34% कुछ ऐसा है, बट जो भी है। सो अगर 2.8 ही पकड़ लेते हैं इस वीडियो के लिए, सो 2.8 और निफ्टी 50 में हम सभी ने देखा इट इज 12.7। अब अगर निफ्टी 50, बहुत ही सिंपल, अभी आपको एवरीथिंग विल क्लिक, निफ्टी 50 अगर यहाँ पे है, आपके पास आंसर है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप साइकिल के यहाँ पे रहना चाहते हैं कि अगर आप साइकिल के यहाँ पे रहना चाहते हैं, द क्वेश्चन इज ऑन यू, यू हैव योर आंसर। अभी लग रहा है कि निफ्टी में ज्यादा गेन होने के चांसेस नहीं, लेकिन आप अगर हम लोग बस 3-4 साल का रिटर्न देखें, ठीक है, निफ्टी का हम लोग रिटर्न देखते हैं, ये 2026 चल रहा है एंड दिस 2024। सो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं निफ्टी को, 3 साल का रिटर्न देखते हैं CAGR। सो हम देखते हैं थोड़ा और टाइम से, 2026, 3 साल पहले 2023, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो इट्स 9.1%, ठीक है, ठीक ठाक रिटर्न है। अगर मैं अभी इसको ड्रैग करते रहूँगा तो ये रिटर्न घटते रहेगा। अगर मैं इसको खींचता रहूँ तो देखिए घट गया 5.4%, और मैं खींचता रहूँ इट इज़ 4.8%, मैं इसको और खींचता रहूँ इट इज़ एट -0.9%। सो आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर उसने रिटर्न नहीं दिया है, हमें उस पर पैसे डालने हैं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एंड आपको कोई कुछ नहीं सोचना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्सन। सबसे पहले इंडेक्स जो है इसमें सर्वाइवरशिप बायस है। सर्वाइवरशिप बायस क्या है, जैसे कोई कंपनी गंदी होगी उसको NSE वाले हटा देंगे आपके लिए, एंड आपके पास फ्रेश 50 कंपनीज होंगी जो बढ़िया कर रही होंगी। सो आपको टेंशन ही नहीं करनी। सो नाउ क्लियर आंसर मैं अगर इस वीडियो में फिर से दूं, इट विल बी वेरी वाइज दैट यू इन्वेस्ट योर मनी इन द इक्विटी मार्केट्स एज ऑफ नाउ एंड नॉट इन गोल्ड। बट गोल्ड का ना एक अलग सिलसिला है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिंग लेसन के बारे में बात करेंगे। रिटर्न ना कभी आपका जो है पीस ऑफ माइंड खा नहीं लेना चाहिए। ये एक वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे कि रिटर्न 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 करके हम पागल जो होते हैं इतना। रिटर्न मैटर करता है कि अपना पीस ऑफ माइंड मैटर करता है ना। रिटर्न क्यों चाहिए, वो सारी चीजें उस वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि SIP करने के बाद भी आपके पैसे क्यों इवेंचुअली आप लाइफ टाइम हाई पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो बनेंगे। तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज कि आपने एक SIP करी यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी आपने फिर SIP करी ही नहीं, ठीक है। आपने जो यहाँ पे SIP करी वो लाइफ टाइम हाई पे है, कुछ नहीं, आपने मार्केट में तब एंट्री ली जब मार्केट एकदम हाई पे था, बट इवेंचुअली आपने SIP करते गए, आप SIP करते गए। सो धीरे 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 करके आपने यहाँ पे भी पैसा डाला होगा, आपने यहाँ पे भी पैसा डाला होगा, आपने यहाँ पे भी पैसा डाला होगा, आपने यहाँ पे भी पैसा डाला होगा। आप ऐसे क्या करते कि जो यहाँ पे जो इवेंचुअली ये जो पैसा था आपका लाइफ टाइम हाई पे भी, क्योंकि ये लाइन जो है ना ये धीरे 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 करके ऊपर जाती है और ये ऐसे ही जाती है। इक्विटीज का लॉन्ग टर्म एवरेज कुछ 4.8% है। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई रिटर्न और सबसे लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर रिटर्न को स्टडी किया गया है, ये पे देखा गया है कि जो स्टॉक मार्केट है उस पे इवेंचुअली सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है। सो ये जो 12% का भी रिटर्न दिखाता है ना, मैं
एक दिन जरूर कोई क्रैश आएगा। कोई चीज मूविंग एवरेज से कितना भी दूर जा सकती है, लेकिन उसको एवरेज पे वापस आना ही पड़ेगा। दैट इज वाई इवेंचुअली अगर आप लाइफ टाइम हाई पे भी इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका पैसा ऐसे चल रहा है। सो जो यहाँ पे हाई था वो अब यहाँ पे लो है। अब जब यहाँ पे हाई है वो कल को वहां पे लो होगा। सो दैट इज वाई SIP ऑलवेज विंस। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या फिर जितना आप एवरेज करते रहते हैं अपने बाइंग पॉइंट से। बट द क्लियर आंसर टू द क्वेश्चन दैट यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड और शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज राइट नाउ lump sum, if the question asked me that, so you have your answer. Thank you guys for watching this video. See you guys in the next video. Bye bye.